हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और आप सभी लोगों ने सीएसआर नेट का रिजल्ट देख ही लिया है। और मैंने भी आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस से मिलवा दिया है। हमने जान लिया है किस तरीके से उनकी एक स्ट्रैटेजी होती है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की, और आखिरकार सभी की कहीं ना कहीं कहानी हमने यहाँ पर सुनी है। तो एक बार वापस से मैं आपके लिए एक और एक ऐसे एस्पिरिएंट को लेकर आया हूँ। जानते हैं इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो मिलते हैं स्नेहा से। वेलकम स्नेहा, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। स्नेहा, यस सर। फर्स्टली आप हमें ये बताइए कि आपने कौन कौन सी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया है। सर मैंने गेट 2025 एक्सेल क्वालिफाई किया, बार्ट रिटेन क्वालिफाई किया, सीएसआईआर नेट दिसंबर 2024 एलएस क्लियर किया और 2025 जून में जेआरएफ क्लियर किया। स्नेहा, कैसे होती है इतनी सारी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई? मतलब क्या आखिरकार किया आपने इस दौरान जिससे कि आपका एग्ज़ाम, सारी की सारी, मोस्ट ऑफ बहुत सारी एग्ज़ाम्स के नाम आपने लिए, तो वो सारी क्लियर हुई है आपकी? यस सर। सर मैं मास्टर्स कर रही थी, उसके साथ ही साथ मैंने ये सारे एग्जाम्स क्लियर किए। तो मेरा मेन फोकस ये रहता था कि मैं कॉलेज के साथ साथ कॉलेज में जो लेक्चर्स मेरे होते थे उस पर तो ध्यान देती ही थी, साथ ही साथ मैं अपने ये खुद के सेल्फ स्टडी पे भी ज्यादा ध्यान देती थी। मतलब मैं खुद से पैथ फाइंडर बुक से पढ़ती थी और जहाँ पे भी मुझे डाउट होता था वहाँ पे मैं आईएफएस के लेक्चर्स देखती थी यूट्यूब चैनल पे। और फिर एग्जाम से 2 महीने 3 महीने पहले मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती थी और मैं ये कोशिश करती थी कि टेस्ट सीरीज दूं, और जहाँ पे भी मैं अटकूं उस चीज को मैं, उस डाउट्स को मैं पहले खुद से ही क्लियर करती थी, उसके बाद ही मैं किसी टीचर के पास जाती थी। अच्छा, आपने ऐसे कोई रेफरेंस बुक भी इस्तेमाल की है? बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि आप किसी बुक को, अगर कभी कोई ऐसी नॉर्मल बुक अगर कभी आप लेते हो, सो उससे सारी चीज़ें आपको मिल जाए। तो आपने कोई रेफरेंस बुक वगैरह अगर कुछ इस्तेमाल की हो? सब मेनली तो मैंने पैथ फाइंडर से पढ़ा था, बट ये बात आपने सही कहा कि एक ही बुक से सब कुछ नहीं मिलता है। तो मतलब जैसे कॉलेज के लाइब्रेरीज से मुझे बहुत हेल्प मिली थी, जो टॉपिक मुझे लगता था कि इसको मुझे डीपली पढ़ना चाहिए, जैसे जेनेटिक्स हुआ या फिर इवोल्यूशन हुआ, तो ये सब चीज मैं कॉलेज के लाइब्रेरी की बुक से पढ़ लेती थी। ओके ओके। आखिरकार किस तरीके से सीएसआर नेट के लिए पढ़ा जाए कि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए? मतलब मोस्ट ऑफ जो सीएसआर नेट का ट्रेंड है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट सी में थोड़े लेंदी क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने किस तरीके से उसको सेल्फली इम्प्रूव किया? सर जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था दिसंबर 2024 में, तो उस टाइम मेरा एलएस तो क्लियर था, बट वो बस मेरा 1 परसेंटाइल से रुक गया था जेआरएफ के लिए। तो उस टाइम मैंने ये चीज देखा कि पार्ट ए पार्ट बी तो मेरे से हो जा रहा था, पार्ट सी में मैं जाके अटक रही थी, और मुझे लगा कि उसमें मतलब ये भी था कि एक्चुअली क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं पार्ट सी में, और हम उस क्वेश्चन के लेंथ को देख करके थोड़ा पैनिक कर जाती थी मैं, कह रही यार इतना लंबा क्वेश्चन है, हाउ आई विल, मतलब हाउ एम आई गोइंग टू डू दिस। तो मैं फिर दिसंबर 2025 के लिए मैं मेनली पार्ट सी पे फोकस की, फिर मैं कुछ लेक्चर्स देखी आईएफएस के, फिर मेरे को समझ में आया कि पहले मुझे पार्ट ए बी से पहले मुझे पार्ट सी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो फिर मैंने इस बार जो मैंने अटेम्प्ट किया उसके लिए मैंने सबसे पहले पार्ट सी अटेम्प्ट किया, उसके बाद ही पार्ट ए और पार्ट बी को हुआ। कितने अटेम्प्ट किए आपने इस बार? एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, बट आई गेस मैंने ऑलमोस्ट 45 to 50 अटेम्प्ट किए थे। ओके ओके, ओवरऑल सारे क्वेश्चंस मिलाकर। यस। ओके ओके। इसने नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आपने अभी सुना होगा अप्लाइड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो आपने जैसे ये भी कहा कि मैं मोस्ट ऑफ ज़्यादा बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चंस देखकर डर जाती थी। तो आखिरकार इन क्वेश्चंस को फिर आपने किस तरीके से प्रैक्टिस किया है? सर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, जैसे किया मैंने आपको बताया, तो टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत हेल्प मिली थी, पीवाईक्यू से हेल्प मिली थी, साथ ही साथ मुझे मतलब जब मैं लेक्चर्स देखती थी या फिर औरों के इंटरव्यू सुनती थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मुझे पहले क्वेश्चंस को ब्रेक करके उसको समझ करके तब अटेम्प्ट करना चाहिए। और क्योंकि मैं फ्रेशर थी तो मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम लैब में भी जाता था, तो लैब में भी मैं मतलब अपने पीआई से ज्यादा हेल्प लेती थी कि मतलब अगर कुछ अप्लाइड क्वेश्चन आया तो मुझे किस तरह से काम करना चाहिए, तो इस चीज से मुझे हेल्प मिली। चलो, बहुत बढ़िया। और बाकी जैसे कि आपने हमें बताया कि आपने बायो साइंस की मोस्ट ऑफ बहुत सारी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई की, आपने बार की एग्ज़ाम क्वालिफाई की है। क्या रहा यस सर। आपका बार का एक्सपीरियंस? आप ज़रा बाकी सारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे जिससे कि नेक्स्ट अब आने वाली बार भी ये लोग दे सके? एक्चुअली मैंने बार ओसीएस का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था।
इंटरव्यू में मैं गई, बार के ओसीएस के इंटरव्यू 3 राउंड्स में होते हैं, जिसमें से मैंने 2 राउंड्स क्लियर किए थे, थर्ड राउंड में जाकर के मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो उसमें क्वेश्चंस वो बार वाले ज्यादा अप्लाइड ही होते हैं, मतलब उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कम थे, उसमें अप्लाइड बायोलॉजी के क्वेश्चंस ज्यादा आए थे। और मैं तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक साथ ही की थी, तो मेरे को लगा कि मतलब तीनों एग्जाम्स में से एक साथ ही क्लियर होता, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं था कि बार के तो बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं था। खुद पे विश्वास रख के और टीचर्स की बात सुन करके वो भी हो गया था। सो बार के इंटरव्यू का आप कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा दे सकते हैं कि आखिरकार कैसे 3 राउंड होते हैं और कैसे किस तरीके से वो बाकी सबको ट्रीट करते हैं? सर ट्रीटमेंट तो सबको इक्वली मिली थी। लाइक फर्स्ट राउंड मेरा मैंने ऑनलाइन के लिए किया था, क्योंकि उस टाइम मेरे एग्जाम्स चल रहे थे कॉलेज के फाइनल ईयर के, तो मैंने उनसे ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट किया था। फर्स्ट राउंड तो मेरा ऑनलाइन ही हुआ था, जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रही हूँ वैसे वो भी इंटरव्यू था। उसमें मेनली मेरे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, प्रोजेक्ट में उन्होंने मेरे से मतलब दे आर लाइक कि अगर ये प्रोजेक्ट कर रहे हो तो फिर ये तरीका ही क्यों लिया, ये तरीका क्यों नहीं लिया, आपके दिमाग में ये चीज कहाँ से है, लाइक इस पे वो लोग ज्यादा फोकस किए थे rather than theoretical। और सेकेंड राउंड के लिए मैं गई थी वहाँ पे देने, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से और भी इम्यूनोलॉजी या फिर दूसरे सब पॉइंट्स से लेकर क्वेश्चंस किए थे। थोड़ा आप हमें क्वेश्चंस का लेवल बता सकते हैं, मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आपसे? सब बार के क्वेश्चंस इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा टफ थे। लाइक उन्होंने मतलब ऐसे होता है ना, वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं कितना जानती हूँ, उनका ये था कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। लाइक वो ऐसा ये नहीं था कि आप जो पढ़ क्या है उसके बेसिस पे ही नहीं, उनका थोड़ा ये भी था कि आप लैब में क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, इस चीज पे वो ज्यादा वो करते थे। लाइक दे आर लाइक कि अगर मान लो तुम कोई प्रोसीजर कर रहे हो, तुम्हारे पास एक केमिकल नहीं है, एग्जैक्ट वो केमिकल नहीं है, तो फिर तुम वो कैसे करोगे दूसरा प्रोसीजर के लिए, या फिर इस तरह से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। और मतलब सेकेंड राउंड के बाद आपका थर्ड राउंड नहीं हुआ था? यस सर। ओके ओके। सो बहुत बढ़िया स्नेहा कि आपने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लिए हैं अपनी पूरी जर्नी में, एंड देन फाइनली कि अब आपका जेआरएफ का भी ड्रीम कंप्लीट हो चुका है और अब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिसर्च के। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्नेहा, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने बहुत अच्छी गाइडेंस हमारे सारे एस्पिरेंट्स को दिए। और होप सो जो लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, ऑब्वियसली उन लोगों को अब बार के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख जाती है कि आखिरकार किस तरीके से इस एग्ज़ाम को और इंटरव्यू को क्वालिफाई किया जा सकता है। सो थैंक यू स्नेहा। थैंक यू सर। ओके।